आज प्रातः काल से अभी तक कुछ आपको मिला या नहीं मिला? पता लगा अभी तक मतलब था कि कुछ मिला? याद था? किस स्थिति में मिली हुई चीज़ याद रहती है और किस स्थिति में नहीं रहती है मिल करके भी? मिली हुई चीज़ किस अवस्था में स्मृत रहती है और किस अवस्था में विस्मृत हो जाती है? ठीक है, तो और मुख्य कारण होता है कि जो विषय व्यवहार से संबद्ध होता है, जो या तो करने योग्य है या फिर जिससे बचना है, ऐसे विषय जो होते हैं वो याद रहते हैं। जिससे कुछ हानि नहीं दिखती, वो बचने का नहीं है, या जो कुछ करने का नहीं है, जिसके आधार पर आगे कुछ करना नहीं अपने को, वो फिर याद नहीं रहता है। ज्ञान प्रायः होता रहता है, प्रतिदिन होता है कोई न कोई ज्ञान विशेष, लेकिन वो हमारे व्यवहार तक नहीं पहुंचता है, व्यवहारिक नहीं होता है। इस कारण से भूल जाते हैं फिर उसको। कभी विचार करते हुए उपासना आदि में भी कभी विशेष ज्ञान उठता है और कभी कभी वो अगले क्षण ही लुप्त हो जाता है और दिन भर याद नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है कि वो तो आगे व्यवहार योग्य नहीं रहता है निश्चित होकर के भी, या फिर उससे अगर चला ही गया तो क्या हुआ, ऐसा रहता है। जिस ज्ञान का कोई विशेष लाभ महत्व यानी कि होकर भी कुछ नहीं है व्यवहारणीय, तो ऐसे विषयों को प्रायः हम भुला देते हैं। इसी कारण से होता है कि दिन भर का हमारा समय व्यतीत होता है, पुरुषार्थ करते हैं, उपलब्धि भी होती है, लेकिन उसको इस स्तर तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं वो हमारे आगे व्यवहार को प्रभावित करे। कोई भी ज्ञान विज्ञान जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको निर्णय अवस्था तक नहीं ला पाते, या वो प्रायः निर्णयात्मक नहीं होता है। इस कारण से फिर वो हमारे व्यवहार का भाग नहीं बनता है, आश्रय नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में फिर भूल जाते हैं उसको। दूसरी बात है, इनको याद रखने का जो उपाय होता है उसको आत्मनिरीक्षण कहा है। आत्मनिरीक्षण भी हम नहीं करते हैं, पिछली चीज़ों को हम स्मरण नहीं करते हैं, देखते नहीं दोबारा क्या हुआ नहीं हुआ। तो इस कारण से भी एक होता है प्रमाद रहता है। वो आत्मनिरीक्षण यदि किया जाए तो साधारण चीज़ें भी स्मरण में आती है, क्या हुआ नहीं हुआ सारा कुछ आ जाता है एक बार सामने। और कई बार यदि होता है उसकी आवृत्ति हो जाती है तो याद रह जाती है, क्योंकि वो फिर वो व्यवहार में किसी न किसी रूप में आ गया। तो आत्मनिरीक्षण इसीलिए आवश्यक होता है कि हम दिन रात जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ईश्वर प्रदत्त हमारे साधन होते हैं, उनका निरंतर हम उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे वो क्षीण भी हो रहे हैं, समाप्त भी हो रहे हैं हमारे से। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यूं ही उपेक्षा करते रहते हैं
उनकी उपलब्धियों को व्यवहारिक नहीं रखते हैं, आगे जीवन से जोड़ने वाला नहीं बनाते। तो इसका होता है कि हम आलस या प्रमाद से युक्त होते जाते हैं। आलस प्रमाद प्रायः इन्हीं अवस्थाओं में आता है, प्राप्त हुई चीज़ की हम उपेक्षा करते जाते हैं। उपलब्ध का अगर हम आगे प्रयोग करने को उत्सुक होते हैं तो वो चीज़ फिर हमारे लिए सार्थक रहती है, विशेष होती है। लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं करना है, व्यवहार में नहीं लाना है, तो कितनी अच्छी चीज़ है, उसको हम एक तरफ रख देंगे, फिर वो हमारे चित्त से जुड़ती नहीं है वस्तु। चित्त से ना जुड़ने के कारण फिर उसकी अनुभूति उठेगी कहाँ से? ऐसे में फिर वो स्मृति नहीं रहती है। पढ़ने लिखने वाले जो विषय होते हैं ये प्रायः निर्णय रूप में नहीं होते हैं उपलब्ध। पढ़ तो लेते हैं लेकिन वैसा वो निर्णित नहीं हो पाता है। तो निर्णय के अभाव में, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन 3 प्रक्रिया होने के बाद निर्णय में आता है विषय। तो उस प्रक्रिया के भी अभाव में एकाएक विषय निर्णित तो होगा नहीं। निर्णित नहीं होने के कारण फिर वो चित्त से नहीं जुड़ेगा। तो इसमें फिर क्या होता है कि हमने पढ़ा भी, समय भी लगाया, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन वो फिर हमारे काम में नहीं आएगा। जिसके लिए कहा है पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में जो विद्या है, ये तो रहता है कि हमने वो पुस्तक पढ़ी है, वहाँ पर ऐसा है कुछ लिखा हुआ, ऐसा कुछ है लिखा हुआ। तो ऐसा ज्ञान कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो कार्यकाल में काम नहीं करता है। ऐसे ही धन तो अपने पास है लेकिन किसी को दे रखा है, उधार ऋण दे रखा है, दूसरे के हाथ में है, या तो समय पर वो अब काम नहीं आएगा। ये नीति श्लोक में शायद पंचतंत्र का है, या हो सकता है विदुर नीति या पंचतंत्र में होगा। ये नीति श्लोक में, नीति तो एक भर्तृहरि के भी है, जो भी होगा। तो हम जो कुछ पढ़ते हैं वो प्रायः इसी रूप में पढ़ते हैं कि पुस्तक याद रहती है बस। योग दर्शन पढ़ लिया, सांख्य दर्शन पढ़ लिया, वो कई तो ऐसा होता है कि नाम भी याद नहीं रहता है बहुत दिनों के बाद। ऐसी कुछ पुस्तक पढ़ी आपने पूरी जिसका नाम याद नहीं है? महीने भर में तो पढ़ा होगा उसको, और अब उसका नाम भी याद नहीं होगा। हैं? तो ऐसा होता है कि पुस्तक का भी नाम भूल जाते हैं। और समय लगा के पढ़ा था उसको, अब जब नाम ही भूल गया तो उसके अंदर जो पढ़ा था वो कहाँ जाएगा? जी, उसमें भी कुछ याद आ जाता है। पुस्तक याद नहीं आती पर उसके अंदर जो लिखा है वो कुछ याद आ जाता है। हाँ, वही कब याद आती भी होगी तो कोई उसके मिलते जुलते कोई अवसर उठने पर थोड़ी सी याद आती है, लेकिन फिर भी उसका हम पूरा नहीं याद आता है। यानी वहाँ जो समस्या आई है उसका निदान में वो सहायक नहीं होता है। फिर ये तो होता है कि वहाँ ऐसा कुछ है, लेकिन हुआ क्या, इसका करना क्या है, कैसे अब। तो ये एक प्रकार से क्या है, इसी को होते हैं हस्ती स्नान।
हाथी स्नान करता है वो क्या करता है फिर? सोने में भर के डाल देते। नहाने के बाद वो धूल बाहर लेता है। पहले तो खूब नहाता है वो पानी में, और नहाने के बाद जितना हो सकता है धूल वो भर लेता है। ऐसा ही होता है कि हम भी खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, दिन रात आँख फोड़ करके, लेकिन वो सारा का सारा फिर क्या होता है, केवल या तो अहंकार के लिए हो जाता है या फिर परीक्षा देने के लिए, समय काटने के लिए हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, अगर वो हमारे आगे के कार्य से साधक नहीं बन रहा है, अगले कार्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है फिर? भोग हो जाता है। लेकिन जो किया हुआ अवशिष्ट रह रहा है, आगे के लिए आधार बन रहा है, तो वही कर्म क्या होता है? अपवर्ग का साधक होता है, वो निश्रेयस में आ जाता है। सुख तो भोगते हैं, दिन रात कुछ करते रहते हैं, मान लो देखते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या होता है? दिन भर उससे सुख होता है ना, लेकिन वो सुख इकट्ठा हुआ दिखता है या हो तो रहा होता है, क्योंकि भोग हो रहा है वो, लेकिन वो वर्ग नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो समाप्त हो रहा है, आगे काम नहीं आएगा। तो जो आगे काम नहीं आना है, जो अंतिम हो गया, समापन जिसका हो जाता है, करते करते वो सब भोग होते हैं। और जो आगे के लिए बन जाएगा, आगे दिलाएगा कुछ, तो वो सब निश्रेयस के अंतर्गत आते हैं। जिससे सकाम कर्म होते हैं, उसके फल क्या होते हैं? पूरे हो जाते हैं। और निष्काम कर्म के फल आगे मुक्ति में होते हैं। तो यहाँ भी जो साधन जिसको कहते हैं, साधन का मतलब क्या होता है? अगले साध्य को, कर्म को जो सिद्ध कराता है आगे। साधन पहले होता है, साध्य बाद में होता है। तो आगे जो सिद्ध कराना है कुछ जिसने, वो साधन होता है। और जो समाप्त हो गया स्वयं, यानी आगे जिससे कुछ नहीं मिलना है, तो वो साधन में नहीं आएगा, वो साध्य हो जाएगा। तो लौकिक जितने भी साधन हम प्राप्त करते हैं, अगर वो यहीं के सुख के लिए है वो, तो अब वो क्या हो जाएगा? सब भोग में आएगा। लेकिन इन्हीं चीज़ों का प्रयोग हम इस रूप में कर रहे हैं कि अभी समाप्त नहीं हो रहा है ये, यानी इसका फल अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो संचित हो रहा है ये। और यही संचय फिर क्या हो जाएगा? अपवर्ग साधक हो जाएगा, श्रेयस हो जाएगा। तो जो भी कर्म होते हैं, साधन होते हैं, वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान उपार्जन कर रहे हैं, तो इससे होना चाहिए कि ये यहीं समाप्त नहीं हो जाए, इससे आगे कुछ होना है सिद्ध। नहीं, जो जो अपने से अगले को सिद्ध करेगा वो साधन, जो जो अपने से अगले को सिद्ध नहीं करेगा वो साध्य है। तो लौकिक सुख ऐसे होते हैं, यानी देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहन रहे हैं, तो इन सब से अगर यहीं सुख होगा, लौकिक सुख मात्र हो रहा है इनसे, या इस लौकिक सुख के लिए ये सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है हम केवल भोग कर रहे हैं, बस आगे कुछ नहीं मिलेगा।
इन्हीं का उपयोग यदि हम इस लौकिक सुख के लिए नहीं करते तो यही क्या होगा कि अब मुक्ति करा देगा। यानी जो अध्ययन किया, इस अध्ययन से यहाँ सुख नहीं भोगा, या यहाँ के सुख के लिए अगर नहीं अध्ययन किया है तो वो अध्ययन अब मोक्ष का साधक बनेगा। ये नियम फिर शरीर आदि में भी लग जाएगा। शरीर से जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो केवल यहाँ के सुख के लिए कर रहे हैं तो अब ये शरीर क्या है, भोग हो गया है, अब वर्ग साधक नहीं होगा, निश्रेयस का कारण नहीं बनेगा ये। लेकिन इसी शरीर से यहाँ का सुख नहीं, सुख के निमित्त नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन यहाँ का सुख नहीं है उसका प्रयोजन, तो ये अब अपवर्ग प्राप्त कराएगा, निश्रेयस कराएगा। यही तो इस नियम से क्या होते हैं, जो भी कार्य हैं, साधन हैं, वो सब भोग और अपवर्ग या निश्रेयस या भोग के साधन या साध्य बनते हैं। इस नियम से अब देख सकते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो अब वर्ग के लिए कर रहा हूँ या भोग के लिए। दिन में जो भी प्राप्त होता है, विद्या है, ज्ञान है, ये सब होया हुआ अगर आगे हमारे लिए व्यवहार को प्रेरक बनता है, आगे सिद्ध कराना बनता है, तो अब वो अपवर्ग का साधन है। लेकिन पढ़ लिया अच्छा तो लगता है ये सुख हो जाता है उससे, या फिर आगे भी यहाँ की लौकिक सुख ही लेना है उससे, तो निश्चय है कि हम अपवर्ग के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है वो भोग के लिए, यहीं के लिए हो रहा है। तो प्रायः जो सांसारिक साधन होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, देखना, सुनना, आँख, नाक आदि इन सब इंद्रियों का दिन रात उपयोग तो होता ही रहता है, इनका प्रयोग हम करते रहते हैं, कभी नहीं बंद तो रखते नहीं हैं। लेकिन इनसे हमको केवल यहाँ के भोग सिद्ध होते रहते हैं। दिन भर में कितना देखा होगा, अब उसमें थोड़ा सा ध्यान देखिए कितना कष्ट रहा था देखते समय। देख रहे तो सुख हो रहा था या दुख हो रहा था? दुख का याद है क्या? देखने में दुख हुआ था ये तो नहीं होगा, सुख हो रहा था। तो इसका अर्थ हुआ कि पूरे इंद्रिय को, यानी पूरे दिन भर इंद्रिय को भोग में लगाया, इससे केवल भोग सिद्ध किए। ऐसे सुनने में भी हो जाएगा, देखने में, छूने में, खाने में, 500 इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का जो भी हुआ उसके द्वारा चेष्टा तो की है, विषयों के साथ सन्निकर्ष उसका किया ही है। तो उससे क्या हुआ है, बाधा तो नहीं हुई, इसका मतलब अर्थापत्ति से सुख हुआ। तो इन सब का प्रयोग हमने केवल सुख के लिए किया। तो सुख के लिए केवल ये प्रयोग करने का मतलब हो गया कि हमारा अब ये, यद्यपि भोग के लिए मिले थे, ये पिछले कर्मों का फल है ये, और वो लौकिक भोग के लिए ही मिला था, उन्हीं को समाप्त करने के लिए था कर्म को। तो अब क्या हो जाएगा कि वो पूरा हो जाएगा बस। तो इससे क्या विशेष लाभ नहीं होगा, जबकि विशेष लाभ इसी से हो सकता था। अगर भोग के लिए इनका प्रयोग नहीं होता तो यही क्या है, फिर वो अपवर्ग दिलाने का कारण बन जाता। तो अतिरिक्त समय नहीं लगाना पड़ता, इन
इनका उपयोग भी हो जाता, यहाँ के सुख भी मिल जाते और अगले सुख भी सुरक्षित हो जाते। अब अगला सुख नहीं होगा, केवल यहाँ वाला हो जाएगा। और हो सकता है अगर दुरुपयोग कर लिया है, यानी विशेष सुख के लिए, एक होता है सामान्य नियम पूर्वक सुख मिलता रहा तो वो तो धर्माचरण होता है, लेकिन जानबूझ के अगर लौकिक सुख लेते हैं तो वह धर्म होता है। वो क्या करता है फिर, राग आदि क्लेश उत्पन्न करते हैं, विशेष राग उनसे होता है फिर, और उसके कारण से फिर अधर्म होता है। जितना जितना राग बढ़ता जाएगा उतने उतने अधर्म की स्थिति बनती जाएगी। तो ये तभी होता है जब हम यानी आग्रह पूर्वक अथवा प्रयत्न पूर्वक सुख यहाँ का भोगते हैं। सामान्य रूप से अगर सुख हो रहा है, मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो पाप की स्थिति नहीं होती प्रायः, वो सामान्य रूप से धर्म का ही होता है। लेकिन विशेष जब लगाते हैं, बल लगाते हैं सुख के लिए, लौकिक सुख के लिए, वो वैसे नहीं होता है, बिना राग द्वेष के होता नहीं है, और उसका परिणाम राग द्वेष होगा ही। सामान्य वाले में राग इतना नहीं होगा, जैसे देखते रहे, ठीक है देख लिया, इसमें राग इतने नहीं होते हैं। लेकिन प्रयत्न पूर्वक अगर देखा है अच्छा लगने की दृष्टि से, तो वो राग वर्धक होता है और उससे फिर पाप होते हैं, वो अधर्म के लिए प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरे को सीधा सीधा तो नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई उससे, लेकिन अपने क्लेश निश्चय से बढ़ेंगे। तो क्लेश का बढ़ना ही पाप होता है, क्लेश ही पाप है। तो इस कारण से हमें अभिप्राय ये हुआ कि आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। पीछे हमने कितने पुरुषार्थ किए, कैसे किए, कितना किया, नहीं किया, क्या मिला, नहीं मिला, एक बार कम से कम 24 घंटे में कहेंगे या एक दिन में इसको अवश्य देखना चाहिए। ऐसे यदि हम देखते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनका दुरुपयोग जो होता है, व्यर्थ, इनकी जो उपेक्षा होती है उसमें न्यूनता आती है। अन्यथा उपेक्षा बढ़ती है, प्रमाद बढ़ते हैं, कुसंस्कार उससे बनते जाते हैं, अच्छे संस्कार प्रायः नहीं बनते। ये इनका लाभ होता है। और यदि हम प्रयत्न पूर्वक, आत्मनिरीक्षण पूर्वक पिछले देखते रहते हैं तो हम इनसे बचते भी रहते हैं, और वही फिर संस्कार हमको आगे के लिए प्रेरित करते हैं। अब ठीक करना है, उससे ये भी होता है कि अभी हमें और कितना करना है, और कितना करना ये दिखाई देता है, तो हम वर्तमान साधनों को सुरक्षित रखने के लिए भी सचेत हो जाते हैं। अन्यथा जो मिला हुआ है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता है, ये भी लाभ होता है। तो ये सभी के सभी कार्य आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होते हैं, नहीं करने से ये नहीं होते। इसलिए अपने को आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए। इनसे हमको अधिगत की प्राप्ति, उसका सदुपयोग, और आगे कितना कार्य है बचा हुआ, कितना अपेक्षित है, इनका भी परिज्ञान होता है। हम सचेत विशेष होते हैं।